चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददन्ति च वदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहलता विशाखानित्यंश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवी गौरवाणी विचरणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री गौरांग महाप्रभु जी एक तो गदिटा था गोटी उठे। हो गया। हाँ वो पीछे रहते ना, ये बराबर है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जय। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे, सोच रहे हैं हम लोग श्रीमद् भागवतम के कुंती महारानी की प्रार्थना क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो कि कुंती महारानी महान पवित्रता स्त्री है और अनन्य भक्त है, पांडव के मम्मी है, भगवान कृष्ण के बुआ है, बुआ ना, भगवान श्री कृष्ण की बुआ है। और विशेष कोई भी स्थिति में भी रहती हुई भी माता कुंती की जो हृदय के भाव है, जो चेतना है, जो विचार है, दिव्य है। इसमें से हम सब लोग सीख सकते हैं कि मैया कुंती हम लोगों के लिए क्या संदेश दिए हैं। क्योंकि कभी कभी लोग बोलते हैं, संसार के लोग बोलते हैं कि भगवद गीता में भगवान बताते हैं माहिम पार्थ विपश्चित्र ये पे स्त्रीपु पाप योनिया स्त्री वैश्य तथा शूद्र अपिजंति परम गतिम। भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान गीता में बोलते हैं जो कि स्त्री वैश्य शूद्र तीन नीच जाति के बोलते हैं, लेकिन तेप यान्तिम पराम गतिम, लेकिन यो भी परम गति को प्राप्त करते हैं। इसलिए कभी कभी मन में विचार आता है, भौतिकवादी संसार में, भौतिक जगत में, संसार में लोग सोचते हैं स्त्री का प्राधान्यता नहीं है, शूद्र का प्राधान्यता नहीं है, वैश्य का प्राधान्यता नहीं है। संसार में वो व्यक्ति का प्राधान्यता नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण के समर्पित नहीं है, उसका प्राधान्यता नहीं है। जो भगवान श्री कृष्ण के समर्पित आत्मा है उसका पहला प्राधान्यता है। इसलिए बताते हैं कि स्त्री वैश्य शूद्र आपी जानती परम गतिम, परम गति को भी वो प्राप्त करते हैं, परम से परम गति को प्राप्ति करते हैं वो लोग भगवान की शरण जाने से। इसलिए आज हम लोग पहला स्कंद के चौथा अध्याय श्लोक संख्या 1 के ऊपर चर्चा करेंगे, 1-2 के ऊपर चर्चा करेंगे। और विचार कर रहे हैं कि हम लोग प्रत्येक दिन वही कुंती शिक्षा के ऊपर हुआ, हर एक दिन जिस दिन लेक्चर होगा कुंती शिक्षा के ऊपर चलेगा, बहुत अच्छा है। इसका बहाने में आप सब वैष्णव लोग भी
कुंती महारानी की शिक्षा के जो शिक्षा है उसको हम लोग स्वीकार कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बात करेंगे आज। पहला श्लोक है सूत उवाच, बोलिए सूत उवाच, सूत उवाच, सूत उवाच, अथ ते सम्प्रतीतान्, अथ ते सम्प्रतीतान् श्वानानो मुदकमिच्छितम् दातुं स कृष्ण गंगायां पुरस्कृत्यं युः स्त्रियः। सूत उवाच, श्री सूत उवाच, अथ ते सम्प्रतीतान् श्वाननम् उदकम् इच्छिताम् दन्तुं स कृष्ण गंगायां पुरस्कृत्यं युः स्त्रियः। यहाँ पे शुद्ध गोस्वामी बता रहे हैं तत्पश्चात पांडवगण अपने मृत परिजन की इच्छा के अनुसार उन्हें जल देने के हेतु द्रौपदी के सहित गंगा तट पर गए और स्त्रियां आगे आगे चले रही थी। आजकल वास्तविक महाभारत ऐसी चीज है, दिव्य ग्रंथ है, उसमें हम सबको स्पेशल संदेश, जैसे कोई बोलेगा कि महाभारत घर में रहने से, गीता महाभारत का एक अंग है, जैसे भगवद गीता महाभारत के अंदर से निकला एक अंग है। लोग सोचते हैं भगवद गीता महाभारत रखेगा, गीता रखेगा, घर में झगड़ा होता है, जैसे कि पांडव लोग ये लोग झगड़ा हुआ विनाश हो गए, ऐसे ही मेरे घर में कलह सृष्टि हो जाएगा, ये रखेंगे तो नहीं। वास्तविक भगवद गीता जहाँ है वहाँ सब कुछ है। बोलते गीता में यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र से विजय भूत्वा ध्रुवा नेत्रिमात्रिमम। जहाँ पे कृष्ण है, भगवान कृष्ण है, भगवान का भक्त है, वहाँ पे क्या क्या है, तत्र श्री मतलब श्री मतलब लक्ष्मी है, विजय है, और तत्र से विजय भूत्वा ध्रुवा नित्य है। तीनों चीज वहां पे जहां पे भगवान और भगवान का भक्त है। तो हम देख सकते हैं पांडव लोग कैसे, यहाँ बताते हैं पांडव लोग कैसे हैं, एक एक विचार बात कर सकते हैं। जो पांडव है, पंचु पांडव, वो भी भगवान के अनन्य भक्त है, और माता कुंती भी अनन्य भक्त है। और सब वास्तविक देखेंगे ना, ये सब सारे को सारे पांडव है, लेकिन अपने दूषित इच्छा के वजह से, मन की कलमश की इच्छा, मन में कलमश आने के नाते वो अपने आप को बोले ये पांडु है, ये कुरु है, ये पांडु है, कुरु है, कुरुवंश अलग, पांडुवंश अलग। वास्तविक सब पांडव वंश है, लेकिन अपने स्वार्थ के हेतु, स्वार्थ के प्रेरित होने से, स्वार्थ की इच्छा के अनुसार, स्वार्थ पूर्ति करने के लिए, स्वार्थ को आगे बढ़ाने के लिए अपने को डिवाइड हो गए। यहाँ बताते कैसे पांडव लोग इतने अनन्य भक्त है, महान भक्त है, जो इसमें पांडव का पक्ष में, पांडव के में पांचों पांडव है, भगवान श्री कृष्ण है, कुंती मैया है, कुंती महारानी है, और द्रौपदी है, और द्रौपदी के भ्राता है धृष्टद्युम्न है, और जो नपुंसक क्या नाम, शिखंडी है शिखंडी है, और धृष्टद्युम्न है, उनके पापा है, ऐसा अनेक संदेशामत है। और इधर कुरुवंश में भी महान महान रथी और महान जीवात्मा, महान भक्त, जो कि पितामह भीष्म है, द्रोणाचार्य है, कर्ण, वो सब एक एक वीर है, अनन्य माने वीर है, भक्त में भी वीर है।
खाली भौतिक जगत में वीर नहीं है, भक्ति राज्य में वीर। जैसे हम देख सकते हैं, यहां बताते हैं कि कैसे सब लोग जब पांडव या महाभारत युद्ध में, भयंकर युद्ध में सब लोग एक के बाद एक निकल जाते हैं। कहा गया भीष्म द्रोणो जय दृतज्वला गांधार नीलोत्पला शल्य ग्रहावती कृपेण वहनी कर्णेन बेलाकुला अश्वस्थमा विकर्ण घोर मकना दुर्योधनावर्तिनी सोतृणम खलु पांडवम रणदिन कैवर्तक केशव। बहुत बढ़िया श्लोक बताते हैं। भीष्म द्रोणो जय दत्त जला गांधारो नीलोत्पला। भीष्म, कौन भीष्म है? जो कि पितामह भीष्म, जो कि जिसको कोई मारने के लिए सक्षम नहीं, इच्छा मृत्यु जिसका पास है। भीष्म क्यों भगवान, क्यों पितामह भीष्म की इच्छा मृत्यु है? क्योंकि पितामह जो भीष्म है वो जब छोटे थे उनके पिता का नाम क्या? भीष्म का पिता का नाम ये जाते हैं हाँ? शांतनु जब एक बार जाते हैं, कुछ जंगल में जाते हैं, नदी पार करने के टाइम देखते हैं एक सुंदर कन्या, जो कन्या अत्यंत सुंदर से सुंदर, अति सुंदर नौका चलाती है, नौका पार कराती है। वो देख के शांतनु के मन में ये भाव प्रकट हुआ कि मैं उसको अपना बना लूं। फिर शांतनु जब आते हैं अपने घर पे, पितामह भीष्म जो पहले नाम था देवव्रत था, देवव्रत छोटे हैं और देखते पापा का, पिताजी का चेहरा डाउन दिखता है। क्यों दिखता है? तो उसने पूछता है, पापा आपको क्या चिंता है? आपको चिंतित क्यों है? पुत्र का भी फर्ज उठता है कि पिताजी के क्या चिंता है उसको सॉल्यूशन निकलना चाहिए। क्यों, क्या पिताजी को मेरे क्या चिंता है? तो पिताजी बोल नहीं सकते थे, लेकिन ना बोलने के नाते तो उसने छिप करके गया, देखा मेरे पिताजी कहाँ जाते हैं। जब जाने के बाद देखते हैं पिताजी जाते हैं, गंगा किनारे बैठते हैं, उस वो स्त्री को देखते हैं, वो जो कि स्त्री मछुआरा का इसमें होता है, और देखते हैं क्या नाम स्त्री का नाम? मत्स्यगंधा है, लेकिन नाम क्या? ये सत्यवती को देखते हैं। देखने के बाद सत्यवती देखने को अत्यंत सुंदर है, सुशीला है, बहुत अच्छा है, लेकिन समझ लेते हैं क्योंकि सत्यवती के जो पिताजी है, क्योंकि सत्यवती के पिताजी के पास ये गए थे कि देखो मैं राजा हूं, तो तुम्हारा पुत्री को मेरे को ब्याह कराओ। तो बोले ठीक है राजा है, मैं कर सकता हूं, लेकिन मेरे एक शर्त है कि मेरे जो पुत्र से जन्म लेगा पुत्र, वो राजा बनेगा, नहीं कि तुम्हारा दूसरा पुत्र है उसका पुत्र राजा बनेगा। ये सोच करके संतनु ने चिंता किए, इसे कैसे कर सकता हूँ? मेरा बड़ा बेटा है, बड़े बेटे को तो पहले फर्ज देना चाहिए, बड़े को तो पहले मौका देना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में बताते हैं जब पुत्र उम्र हो जाता है, वयस हो जाता है, पुत्र जो है बाप के तुल्य है, मतलब बाप नहीं बनता है लेकिन बाप के तुल्य है, जो कि समकक्ष है। और पित्र मित्र बदाचरित प्राप्त तो 16 वर्षम पुत्रम मित्रम बदाचरित। जब 16 साल के ऊपर हो जाता है पुत्र को, तो पुत्र और बाप दोनों मित्रता का समान रोल करते हैं। रोल होने के बाद ही बाप का बाप रोल है, पुत्र का पुत्र रोल है, लेकिन ये रोल भी होता है। उस समय पे वो तो बोलने पे ये बोलते बोलो पिता क्या हाल है, मतलब यही बात है ना, ऐसे बात है, इंक्वायरी किया, पहचान लिया, जान लिया, बोला मैं कसम ब्रह्मचर्य व्रत धारण करूंगा, मेरे पिताजी को पसंद करने के लिए मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करूंगा। सुनते ही आकाश से पुष्पवृष्टि हुआ, पुष्पवृष्टि हुआ, देवता लोग ऊपर से पुष्पवृष्टि करते हैं। तो
पितामह भीष्म के देवव्रत उसके नाम था देवव्रत। तो उस समय पे पिताजी प्रसन्न हो कि बोले बेटा तुमने जब तुम्हारा ये दिव्य कर मेरे को प्रसन्न करने के लिए, मेरे को खुश करने के लिए तुमने तुम्हारा संसार को ऐसा कृतांजलि कर दिया और मेरे के लिए तुम काम कर रहे हो, तो मैं आशीर्वाद करता हूं तुम्हारा जब इच्छा होगा तब मृत्यु होगा, तुमको इच्छा मृत्यु को वर प्रदान करता हूं, इच्छा मृत्यु। और उस समय पे जब शादी होता है, शादी होने के बाद क्या नाम माता जी का नाम सत्यवती का होता है। फिर वो भी बोलते हैं मेरे कसम मैं यहाँ पे देखता हूं मेरे पिताजी का आप मेरे पिताजी के समान, ये आप मेरे माँ के समान है, इसलिए जो भी आएगा संतान होगा तो मैं गद्दी को संभालना मेरा कर्तव्य है, कोई भी हो कसम खा लिए। तो उस टाइम पे पितामह भीष्म को प्रसन्न होता है। वही पितामह भीष्म देखिए कैसे महाभारत युद्ध में ऐसे कहा गया 18 दिन एक युद्ध हुआ, 18 दिन में 10 दिन महाभारत युद्ध में पितामह भीष्म ऐसे युद्ध किए खतरनाक युद्ध के, जो युद्ध में कोई टक्कर दे नहीं सकता था। लेकिन लाखों पांडवों के सैन्य मर रहे, लेकिन पांडवों के कुछ नहीं होता, पांडव नहीं मरते। तब दुर्योधन बोलता है कि प्रभु देखो आप पारतंत्र करते हो, क्योंकि मेरा सैन्य में से कितने लोग मर गए और आपको पांडवों से पांच है, मेरे 100 पुत्र 100 भाई से कितने लोग मरे, लेकिन आपके एक भी युद्ध आपने युद्ध तो करते हो लेकिन हृदय से नहीं करते हो। तब उस समय पे पितामह भीष्म ने बोले कि मैं लेता हूं नियम, देखो मैं कल ऐसे युद्ध करूंगा जो युद्ध में धराशायी कर दूंगा, किसको पांडवों को धराशायी कर दूंगा, ये मेरे नियम। जब ये करते हैं तो भगवान अंतर्यामी रूप में कृष्ण परमात्मा हृदय विराजमान है, कृष्ण जानते हैं। कृष्ण बोलते अहम भक्त पराधीन या शुद्ध हृदय साधु विग्रस्त हृदय भक्त जनप्रिय, मैं भक्त का भक्त मेरा है, भक्त के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। भक्त खाली एक बार भक्त बोलेगा कि मैं तुम्हारा हो गया हूँ, मैं तुम्हारा हो गया हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, भगवान अपना रहते हैं। वो क्या करता क्या नहीं करता कुछ भी नहीं, अपने गोद में लेके उसको प्यार कर लेते। भगवान की ये महानता है, सिर्फ एक बार बोल देगा कि मैं तुम्हारा हूं। इसलिए हम लोग भक्त लोग प्रत्येक दिन जब भगवान को दर्शन करते हैं, हम भगवान को अपने घर पे अपने इसमें भगवान से बोलने का भगवान मैं तुम्हारा हूँ, भगवान मैं आपका हूँ, भगवान मैं आपका हूँ, भगवान मैं आपका हूँ, भगवान मैं आपका हूँ। इसे बोलने से अपना प्रेम उत्पन्न होता है। भगवान जब अपनाएंगे तो संसार में सब लोग अपनाएंगे, अगर भगवान अपनाएंगे नहीं संसार में कोई अपनाने से कुछ होता नहीं। यहाँ पे पितामह भीष्म को देखिए कैसे महाभारत युद्ध होने से पहले वो बोले थे कि मैं ये करूंगा, लेकिन दूसरा दिन युद्ध होगा तो महाभयंकर युद्ध होगा। और जो युद्ध बोले मेरे पास ऐसे तीर है जो तीर में 5 जो बाण है, 5 बाणों से 5 को खत्म कर दूंगा मैं। लेकिन ये जो भगवान कृष्ण रात को सोए नहीं, टेंशन, बोलते अर्जुन चलो, किधर चलो, अर्जुन आराम से सोया हुआ है, अर्जुन को किधर चलना है, किधर चलना, चलो द्रौपदी बोलते चलो, किधर चलो बोलता हूं। तो जाते हैं कहाँ पे, यहाँ पे कुटीर में जाते हैं, पितामह भीष्म का कुटीर में जाते हैं। और पितामह भीष्म कुटीर में जाएंगे, और क्यों जाएंगे, पितामह भीष्म उस टाइम पे ये ध्यान कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि मैं कल महासंकट युद्ध करूंगा, जो संकट युद्ध में पांडव को बद्ध करूंगा। मैं कसम खाया हूं, लेकिन मेरे प्रभु मैं पांडव को बद्ध करने के लिए कसम खाया हुए करूंगा, लेकिन पांडव आपके भक्त है, लेकिन मैं भी पांडव को चाहता हूं, लेकिन मैं यहाँ पे मजबूरी हूं, मैं क्या करूं। भक्त कभी की मजबूरी में पड़ जाता है, तो मैं मजबूरी में हूं, मैं चाहता नहीं कि पांडव को पराजय हो। क्योंकि भगवान पितामह भीष्म जानते थे कि पितामह भीष्म जानते थे कि पांडव कैसे है, धार्मिक व्यक्ति है, वो अधर्म के रास्ते नहीं है, लेकिन धर्म का विजय करने के लिए पांडवों की, यहाँ पितामह भीष्म की इच्छा है कि पांडव को विजय हो, पांडव को विजय हो, क्योंकि विजय होने से ही धर्म का विजय होगा। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणतम, धर्म को मूर्तिमान स्वरूप कहा गया। 12 महाजन है, 12 महाजन में आता है स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, विष्णु, बलदेव, सक्यवयम, ये 12 महाजन पितामह भीष्म आते हैं। वो तो जानते हैं, तत्व को जानते हैं, तत्व को जानने के नाते वो सोचे मैं तो ये क्या हूं। तो उस समय पे भगवान कृष्ण और द्रौपदी ये सब मिलके जाते हैं। जाने के बाद पितामह भीष्म
ये कर ध्यान कर रहे हैं, जाके प्रणाम करने के दम ये पिता उसमें सोचे कि भानुमति आई, जिस जो कि द्रौपदी के पत्नी आई है, बोलते हैं उनका आशीर्वाद करते, क्या आशीर्वाद करते, बोलते हैं ये अखंड सौभाग्यवती भव, बोलते हैं। जब द्रौपदी देखे कि तुम है, अगर आप है तो आप कभी अकेला नहीं आएंगे, आपको लेने, आपको लेके आया कौन है, आपके पीछे मेरे गिरिधर नागर है, नहीं तो नहीं हो सकता है। तब कृष्ण आते हैं, बोलते ये तो बोल दिया, होगा, निश्चित होगा, क्योंकि भगवान ने चाहते कि पांडवों का विजयी हो, लेकिन यहाँ पे पिता विष्णु भी चाहते कि पांडवों के विजयी हो। हर एक व्यक्ति चाहते कि पांडवों को, जैसे कर्ण का हम देख सकते हैं, कर्ण भी एक महान योद्धा है, महान पवित्रता व्यक्ति है, महान तपस्वी है। ऐसे नहीं कि कर्ण को ये है, लेकिन कर्ण जो जन्म लिया वो कुंती के शादी होने से पहले, कुंती बचपन में छोटी थी, जो छोटी थी तो उनके घर में दुर्वास मुनि आए थे। तो कुंती माता ने दुर्वास मुनि को बहुत प्यार से, प्रेम से, हृदय से उनको सत्कार किया, सम्मान किया, सेवा किया। कहा गया कोई भगवान के भक्तों की अगर निष्कपट भाव से अनासक्त होके भगवान के और भगवान भक्त की सेवा करता है, वो कभी माने निष्फल नहीं होता, कभी भी निष्फल नहीं होता है। कुंती मैया ने जब सेवा करती है तो यहाँ पे दुर्वासा मुनि प्रसन्न होकर बोलते हैं, देखो कुंती भोज राजा के नाम था, उनके बेटी कुंती है, तो बोलते देखो मैं प्रसन्न हूं कुंती के ऊपर, मैं तुमको वरदान देना चाहता हूं, मैं तुमको ऐसे मंत्र देता हूं। बोले कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपकी सेवा किया ना, मैं तो आपको मंत्र देता हूं, जो देवताओं को चाहेगा देवताओं को आप बुला सकते हो। तो दिया, आशीर्वाद दिए, क्योंकि सेवा क्या, सेवा करने से भगवान की कृपा प्राप्ति होता है, वैष्णव कृपा मिलता है। इसलिए भगवद गीता में बताते हैं, तेषाम सतत जुक्तानम भजतम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि जोगंतम जैन मम उपयंति थे। अगर प्यार और प्रेम से सेवा करता है, भगवान बुद्धि प्रदान करेंगे, चाहे मूर्ख व्यक्ति क्यों न हो, तो लंगड़ा व्यक्ति क्यों न हो, गंगा व्यक्ति क्यों न हो, अंधा व्यक्ति क्यों हो, वो भवसागर को पार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बुद्धि प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान हृदय में परमात्मा में विराजमान है। तो उस समय पे बुद्धि प्रदान करते, ठीक है तुम जो मंत्र को, जो देवताओं को पूजा करोगे वो देवता को तुमको दर्शन मिलेगा, जो मंत्र जप करोगे। उस समय पे कुंती ने क्या किया, अभिवादित थी, उसने क्या किया, सूर्य का उपासना मंत्र जप कर दिया। बोले देखते हो कैसे खेलते खेलते, और तुरंत सूर्य प्रकट हो गए, घबरा गया एकदम, चक 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 चक। बोले देखो मेरे को तुम प्रार्थना किया, वो निष्फल नहीं जाएगा। तो उसने उनको एक पुत्र संतान उत्पन्न दिया, जो कि कान के द्वारा उनको निकाला गया। तो उनका तब हुआ कर्ण, और जन्म होने के टाइम पे उसमें कान में कुंडल कवच पहने हुए है। तो कुंती माता ने सोचती है कि अगर ये समय पे मैं अभिवेता हूँ, अगर कोई संतान होगा तो लोग क्या सोचेंगे। उसने डर के मारे ले करके नदी में बहा देता है, नदी में नौका में करके बहा देता है। जो बहा देता है, भगवान तो अंतर्यामी, सारे भविष्य तक बात जानते, भूत भविष्य वर्तमान त्रिकालज्ञ सब कुछ जानते हैं। इसलिए जब ये बहा देते उस समय पे नदी में बहोते वहां पे जाते, हम देख सकते यहाँ पे जैसे युधिष्ठिर महाराज, ये धृतराष्ट्र का जो उनके जो सेवक है, वहां पे उनके एक सेवक था। वो सेवक क्या करते, उनके जो ये चलाता था, क्या बोलते उसको, रथ चलाने वाले रहता था, सारथी, वो वहां पे पहुंचते, उनका कोई संतान उत्पन्न नहीं था, बाल बच्चे नहीं था। तो इसलिए उनका वो देखता है कि तो बच्चा आता है, बच्चे को लेता है, उनकी पत्नी लेता है बच्चा, पिताजी ने बच्चे को लेता है, फिर अपने घर में रखते, तो वो उसका नाम देते राधे देते, फिर अपने घर में रखते, पालन करते कि अच्छा हो गया, कि उसका नाम बसु का कुछ नाम था उसका नाम, तो उसको लेते और उसको अपन घर में पालन करते। लेकिन वही ये चीज किसी को मालूम नहीं, सिर्फ कुंती मैया को मालूम है, कुंती माता जी को मालूम है कि ये मेरे पुत्र है। हम देख सकते हैं जब महाभारत युद्ध में एक समय के बात है, जब सारे पांडव लोग और दुर्योधन के लोग, दुर्योधन का 100 पुत्र, दुर्योधन के 100 भाई
और पांडव, पांचों पांडव युद्ध रेडी होके बोले देखो अभी रंगमंच में हम दिखाएंगे कौन किसका पतियार, सब कैसे कैसे हम दिखाएंगे, सब अपने युद्ध का खेल दिखाना चाहते हैं। उस समय पे अर्जुन दिखाना चाहते, सब लोग दिखाना चाहते, अर्जुन को प्रतिज्ञा, अर्जुन को द्रोणाचार्य बोलना चाहते हैं कि अर्जुन मेरे सबसे बड़ा, इतने जितना लोग है सबसे बड़ा धनुर्धर है। उस समय पे दूसरे साइड से आता है कर्ण, बोलते ऐसे कैसे न परीक्षण करते हुए आपने अर्जुन को, उसको क्या ये करते हो आप, मेरे से भी युद्ध करो, मैं देखो ना अर्जुन है कि मैं हूं, तो भयंकर युद्ध होने वाला था। उस सब उसको बोलते तुम इसका क्या पुत्र, सूत पुत्र है, इसलिए आपको यह अलाउ नहीं है। उस समय पे ये दुर्योधन ने बोला कोई व्यक्ति का, योद्धा का कोई परिचय नहीं कि कौन से जाते हैं, योद्धा का परिचय उसका हाथ के बाहुबल के है, उसको धनुर्विद्या के ऊपर पता चलता है, इसलिए मैंने उसको मैं उसको अपनाता हूं, उसको अंग के राजा बनाता हूं मैं। तभी से दुर्योधन और यहाँ पे कर्ण का मित्रता संबंध होता है, दोस्ती होता है, और बहुत हृदय से हृदय देता है, तो कर्ण उनके साइड में होता है। लेकिन ये चीज जब कुंती महारानी देखती है, कुंती महारानी को बहुत दुख लगता है और वो बोल नहीं पाती कि मेरे पुत्र है, वही देख सकते हैं। और जो महाभारत युद्ध में सब मर जाते, कोई नहीं रहता, इसलिए बताते हैं भीष्म द्रोणो जय धृतजला गांधार नीलोत्पला शल्य ग्रहावती कृपेण बहना कर्णेन बेलाकुला अश्वत्थमा विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनवर्तिनी सोतरणम खलु पांडवम रणरदिन कैवर्तक केशव, भयंकर मगरमच्छ के समान वो लोग है, ऐसे टक टक जैसे कुरमुरा खाते ऐसे खाने वाला पार्टी। दुर्योधन कैसा है, पितामह भीष्म कैसा है, द्रोणाचार्य कैसा है, भीष्म द्रोण जयद्रथ जो कि शिव जी से भी वरदान प्राप्ति किया था, वो भी कितना भयंकर है कि जयदत्त भी शिव जी से वरदान प्राप्ति किया था, स्पेशल शक्ति प्राप्ति किया था। जयदत्त द्रोण ज्वाला गांधार नीलोत्पला, यहाँ पे गांधार के जो व्यक्ति शंकुनी है नीलोत्पला शल्य ग्रहावती कृपेण बहना कर्णेन बेनाकुला कर्ण कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण घोर, एकदम भयंकर एक महारथी है, सबके सब धराशायी हो जाते हैं। उस समय देख सकते हैं कि जैसे जब आज युद्ध होता है, आज युद्ध में इतना लोग मरे, कल युद्ध में इतना लोग मरे, कल मरने के बाद सब उठाने के लिए कोई नहीं है, सब यहाँ पड़े रहता है। अच्छा रात को देखते सवेरे वो लोग जब जाते युद्ध करने, युद्ध में सब प्रवेश करते, युद्ध के दरवाजे में जब प्रवेश करते हैं, मैदान में जब जाते हैं, देखते हैं सवेरे सवेरे कि श्रृगाल है, कुत्ते लोग ऐसे खींच खींच के खाते हैं। सूर्य उदय होने के बाद, सूर्य उदय होने तक वो सबको ये सब श्रृगाल ये सब खाते हैं। इसलिए बताते हैं ये शरीर का लक्षण क्या है, ये शरीर का, ये देह कलत्रादि चिंता वीरत जागीची हृदय मोर बुद्धि करी हत, ये नियम है। भक्त ठाकुर बताते हैं, क्या बताते हैं, ये देह कलत्रादि चिंता वीरत जागीची हृदय मोर बुद्धि करी हत। हमारा ये देह कलत्रादि शरीर के पत्नी, शरीर के संबंधित रिलेटिव स्वजन, ऐसे जैसे रबर इतना बड़ा है, उसको खींचने से बड़ा होता ही नहीं, बैलून इतना बड़ा है, फूक कितना बड़ा होता है, उसी प्रकार हम ये विस्तार कर देते, विस्तार करके हम फंसते उसमें। जैसे कि कहा गया शास्त्र में, एक मकड़ी जाल बनाता है, जाल बनाते मुंह से निकलते जाल टिक जाल निकलते गोल, बहुत बड़ा जाल मिलाते हैं। जाल बनाने के बाद देखते कितने बड़ा जाल है, बढ़िया है, फिर जाल में लटक जाते, निकल नहीं पाता है। उसी प्रकार ये संसार माया का जाल है, संसार जगत अनित्यम अशोकम, ये अनित्य है, ये संसार सुख नहीं है, असुख है, सुख नहीं है, लेकिन ये जाल में पड़ जाते हैं। जब पढ़ने के बाद इसलिए बताते हैं ये देह कलत्रादि चिंता, देह कलत्र चिंता अविरत दिन रात चिंता जागीची हृदय मोर बुद्धि करे, तो अब मेरे हृदय में ऐसे बैठ गया, मेरी बुद्धि को ठक साइड कर दिया। जिसी प्रकार किसका घर में कोई गया, पिस्तौल लिया, हट निकल चल गेट कर, मेरे तेरे घर मेरे साइन, तेरे घर मेरे नाम पे साइन कर, साइन किया नहीं तो पिस्तौल कान में लगाया, पिस्तौल लगाया कान में,
साइन कर, तेरे घर मकान दुकान सब कुछ मेरे साइन कर, चल, गेट आउट करता है। उसी प्रकार हमारे के हृदय में हमारा प्रभु विराजमान है, श्री कृष्ण चैतन्य विराजमान है, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा विराजमान है, श्री गौरांग चंद्र विराजमान है। लेकिन वो जगह पे अभी हम अज्ञान की वजह से वो मायादेव क्या करते हैं, ऐसे फंसाते हैं हमको, माया को अपनाते, ये भाग जाते। भगवान कृष्ण बोलते ना, कृष्ण सूर्य से मत, जहां कृष्ण माया नहीं रहेगा, जहां माया वहां कृष्ण रहेगा। जब कृष्ण जाते माया बोलते है मेरे घर, मेरे परिवार, मेरी जिंदगी, मेरे संसार में डूड डूड डूड, उसी में फंस जाते हैं और अपने आप को भारी मानता है। इसलिए बताते हैं, भक्ति ठाकुर बताते हैं कि कैसे कि ये देह चिंता विरत जाके जो हृदय में बुद्धि करते, मेरे बुद्धि को हरण कर लिया। हमारे जो बुद्धि क्या, कृष्ण भावना बुद्धि है। हमारे वास्तविक बुद्धि का मतलब क्या, कृष्ण भावना होती बुद्धि। बुद्धि का मतलब नहीं कि करोड़ रुपया कमाया और बने भारी भारी बन गया, ये बुद्धि का बुद्धि नहीं। बुद्धि का मतलब बुद्धिमतामस्मि, भगवान बुद्धि में बुद्धिमतामस्मि कृष्ण है। हर एक में कृष्ण श्रेष्ठ है और कृष्ण भक्ति के जुड़े रहेगा तो वो जो कृष्ण भक्ति में जुड़े रहता है वो श्रेष्ठ है। तो हम देख सकते हैं कैसे यहाँ पे बड़े बड़े महारथी भीष्म, द्रोणाचार्य भी कैसे, जैसे पितामह भीष्म के बताए एग्जाम्पल, कैसे पितामह भीष्म। और ये देखते हैं सारे मरा हुआ शौर क्या करते हैं, कुत्ते और श्रृगाल यार खींच खींच के लेके जाते खाते। ऐसे करते करते 18 दिन में सारे महारथी जाते हैं। और जब जाते, जैसे कोई शरीर त्याग करने का हम जाते, 10 क्रिया करने को जाते ना, और हम देख सकते हैं भगवान ने भी इतना दयालु है, इतना हितैषी है, वो पांडवों को अपनाए थे। क्योंकि देखिए भगवान श्री कृष्ण के 16,108 पाठरणियां है, कितना सेवक सेवकियां है, कितना महान मंत्री लोग सेवक लोग उनका है, अकूरे वो जो द्वारिका में जो लोग रहते थे, द्वारिका में सब द्वारिका वासियों को साइड करके उनके संभाल को उनको न देखते हुए आके पांडवों के पास रहते थे, पांडव के घर में रहते थे, पांडव घर में खाते थे, पांडव के साथ सोते थे, पांडव के साथ खेलते थे। पांडव को ये मालूम नहीं थी कि ये भगवान है, पांडवों को अपनाए थे। क्योंकि पांडव कैसे थे, भगवान को अपनाए थे, भगवान को प्रति निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, तुम्हारे इच्छा अच्छी निर्भर करिया। बोलते हैं निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, तुम्हारी इच्छा अच्छी निर्भर करिया। निज बल चेष्टा, सब अपना बल, हम अपना बल पर चेष्टा करते, निज बल चेष्टा बड़ा तुम्हारे अच्छी आप ही निर्भर, तुम्हारे ऊपर हमें निर्भर करिया। मैं आपका ऊपर निर्भर हूँ, मैं आपका शरणागत हूँ। भगवान शरणागत वत्सल है, भगवान ज्ञानी वत्सल नहीं है, भगवान योगी वत्सल नहीं है, भगवान कर्मी वत्सल नहीं है, भगवान धन वत्सल नहीं है, भगवान भक्त वत्सल, भगवान कृष्ण चंद्र चक्रधारी कृष्ण चैतन्य है, भगवान भक्त वत्सल है। इसलिए यहाँ बताते कि कैसे भगवान एक एक व्यक्ति, सब लोग चल जाते हैं, पितामह भीष्म मृत्यु सज्जा में गए। पितामह भीष्म कौन मार सकता है, कोई नहीं मार सकता है, अजर, वो तो अजर अमर के समान है। लेकिन उनको मारने का प्लान कौन बनाया, स्वयं कृष्ण ने पूछा। और ये कृष्ण गए थे और पितामह भीष्म गए, ये युधिष्ठिर महाराज गए थे। बोले ठीक है, मेरा मृत्यु का कारण कैसे, मैं मेरे युद्ध में करने के समय कोई नारी को नहीं देखता हूं, अगर कोई नारी आ जाएगा मैं युद्ध नहीं करूंगा। सबको चिंतित हो गया, नारी कैसे आएगा, द्रौपदी को थोड़ी बुलाएंगे आओ द्रौपदी जी युद्ध करने के लिए, नारी को देखेंगे तो युद्ध नहीं करेंगे। तो सब लोग चिंता लग गया, क्या द्रौपदी आएगा महाभारत युद्ध में, सामने खड़ा रहेगा, ऐसे हो नहीं सकता है। तो कृष्ण भगवान बोलते, ये पितामह भीष्म बोलते, तुम लोग जाओ, जो आपको प्लानिंग कराया मेरे पास भेजा है उसको मालूम है क्या करना है। तो भगवान चाहना चाहते और पितामह भीष्म ये भी चाहते थे कि भक्त का विजय होना चाहिए। वो चाहे कि इधर युद्ध में थे, लेकिन वो चाहते थे कि हृदय से जो संत भक्त लोग है, साधु संत है, उनका विजय हो। इसलिए भगवान जब मीटिंग करते कौन बढ़ेगा ना, उस टाइम पे कौन जाएगा, तो कृष्ण तो भगवान का अंदर में सब जानते, क्योंकि जो श्रीखंडी है वो पहले क्या था, अंबा
अंबालिका और अंबे अंबालिका, तीन है ना, क्या नाम? अंबा, अंबिका, अंबालिका। अंबा, अंबिका, अंबालिका। यहाँ पे जब विचित्र वीर्य का शादी करने के लिए पिता भीष्म गए थे, उनके विचित्र वीर्य को शादी कराएंगे, युद्ध में जाते हैं, वो साल्व राजा के पास जाते हैं, तो उस समय पे वो तीनों लड़कियां थे, तीनों लड़के से युद्ध करके लाते हैं, तो उस टाइम पे उन्होंने दूसरे को मतलब वर्ण किया था। तो जब वो बोलते देखो तुम दूसरे को वर्ण किया था, तुम मेरे को जबरदस्ती ले गया, तो मैं क्या करूं? तो बोले मैं तुमको तुम्हारे पास छोड़ दूंगा, पिता भीष्म बोलते। तो उस टाइम पे वो राजा बोलता है मैं अब इसको नहीं लूंगा। तो वो जाता है वो जाता है कि तुम मेरे को शादी करो। पिता भीष्म बोलते कि मैं ये शादी नहीं करूंगा, मैं तो कसम खाया हूं ब्रह्मचर्य, आजीवन ब्रह्मचर्य बनूंगा। तो उसके गुरु के पास जाता है, उसका गुरु का नाम है परशुराम जी के पास जाता है। परशुराम जी के पास जाने के बाद परशुराम जी बोलते देखो देवव्रत शादी करना पड़ेगा, नहीं शादी नहीं कर सकता हूं, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं नियम बनाए हूं, तो शादी नहीं कर सकते, युद्ध करो। हालांकि बोलते शादी करो, बोलते ऊपर से बोलते शादी करो, लेकिन हृदय से क्या विचार है, मेरे यहां से प्रेशर है, जाके उसको बोलते कि शादी कराओ, ये प्रेशर है। लेकिन पिता उसमें का हृदय से इच्छा नहीं है शादी करना, तो हृदय के बात उसका गुरु जानते, तो ठीक है मेरे से युद्ध करो। युद्ध करने से ले जाते हैं, प्रणाम करते, प्रणाम तो विजयी भव बोलते, मतलब विजयी भव का मतलब क्या? नो मैरिज। विजयी भव मतलब पराजय होने का नहीं, शादी करेगा नहीं। तो विचार करो, वही पिता भीष्म को जो उसको ये करने के लिए उसने दूसरा जन्म लिया, वो जाया शिखंडी के रूप में आया, श्रीकृष्ण को सामने खड़ा कर दिया। तो भगवान कृष्ण ने रथ चला रहे हैं और अर्जुन बैठा है और शिखंडी सामने खड़ा हुई। पुरुष का शरीर है लेकिन कैसा है? अब पिता को मालूम है एक स्त्री है, तब युद्ध पर युद्ध छल लेता है, छाती, शरीर, आंख, कान, नाक, शरीर को छल लेता है। पिता उसमें गिर जाते, खटाक गिरते हैं। तो देखो महान महान रथी भी मरते हैं। द्रोणाचार्य को देखिए, द्रोणाचार्य भी सत्यवादी है, वैसे नहीं है, महान भक्त है, लेकिन उनको मालूम है कि महाभारत युद्ध में मेरा पराजय होगा, मेरे हानि होगा, मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि मैं विजय नहीं प्राप्त कर सकता हूं। मैं हालांकि इनका शिष्य हूं, परशुराम का शिष्य हूं, होने के बाद भी मैं जीत नहीं सकता हूं। जहां कृष्ण है मेरे काम नहीं करेगा। और मैं कैसे अधर्म की पार्टी में युद्ध कर रहा हूं, मैं अधर्म युद्ध में पराजय होता है, धर्म के युद्ध में विजय निश्चित है। और ये पांडव धार्मिक व्यक्ति है, और ये कैसे अधर्म के में हूं, क्योंकि मैं उनका रोटी खाता हूं, उनके ये खाता हूं, उनको मालूम है। लेकिन होने के बाद भी युद्ध हो रहा है, युद्ध होता है, कैसे मारा जाएगा? तो उस टाइम पे भगवान कृष्ण बोलते देखो, उसी दिन जब ऐसे युद्ध करते द्रोणाचार्य सहस्त्र 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 सैन्य को हराते, सहस्त्र लोग मरते, तो कौन जीतेगा, कैसे करेगा? तो उस टाइम पे भगवान श्री कृष्ण बोलते देखो, अगर उनको एक ऐसी चीज बोलेंगे, अप्रिय सब सत्य वो है, सत्य को ऐसे बोलेंगे, अप्रिय को सत्य जैसे बोलेंगे, तो उसको ऐसे लगेगा, तो उसको हृदय दुख हो जाएगा और धनुष को नीचे रखना। क्या करना? बोलने का सोचता महा तो अस्वस्थ में तो मरा नहीं ना, खाली तुम लिखने का अस्वस्थ कैसे होगा? उसको भीम से भाई को बोलो मार डालेगा, बोले अस्वस्थ में तो मरेगा, गुंजेगा, बोलेगा वो साहब शंख बजा दूंगा, काम हो जाएगा। तो विचार ये हिसाब से करके भी यहाँ पे अश्वत्थामा के जो पिता द्रोणाचार्य वो भी शरीर था कि ये सारे लोग जाते हैं, सब लोग जो मर जाते हैं ना, सब जाते पिंड दान के लिए जाते हैं, क्योंकि पिंड जल में पिंड दान करेंगे। उस समय पे कृष्ण भी साहब में जाते, क्यों कृष्ण जाते? कृष्ण को मालूम है कि यहाँ पे सारे लोग जाते, वो कृष्ण बाकी लोग सोचते द्रौपदी भी आई। क्यों द्रौपदी आई पिंडदान के लिए? क्योंकि द्रौपदी के 5 पुत्र मरे। जिसी दिन विजय उत्सव होने वाला है, महाभारत युद्ध में दुर्योधन खत्म हो गया, दुर्योधन मारा गया, दुर्योधन अभी जंगा तोड़ा गया, दुर्योधन एकदम ये मैदान में पड़ा हुआ है, जंगा से खून का बह रहा है और तड़प रहा है, मृत्यु सज्जा में है। दूसरा दिन बोलते कि अभी हम लोग विजय महोत्सव बनाए, विजय महोत्सव बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेके चलते हैं, चलो एक कुटीर बनाएंगे, एक कुटीर में जाते हैं जो कि विजय उत्सव बनाएंगे। विजय उत्सव में जाने के टाइम पे ये पैंट दुर्योधन को, इसको मालूम नहीं, अश्वत्थामा को मालूम नहीं, और ये 5 पुत्र दुर्योधन के, ये द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए हैं। और उस टाइम पे भगवान दुर्योधन बोलता है कि देखो, दुर्योधन के पास आता है अश्वत्थामा आता है, बोलता है देखो
अभी मैं तो ऋण चुकाना, मैं तुम्हारा ऋण चुकाऊंगा, बोलो क्या करूं, मैं पांडवों को बद्ध करना चाहता हूं कि मेरे पिताजी को ऐसे बद्ध किया, मैं बद्ध करूंगा। तो ठीक है, बद्ध करना चाहते हो तो तिलक लगाता है, जाता है युद्ध करने के लिए। लेकिन तो पहले देखते 500 सोए हुए, वो सोचता है कि पांडव लोग सोए हुए हैं, उसके 500 खटाखट 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 मार डालता है। मारने के बाद जब ये लोग विजय महोत्सव करके आके देखते कि 500 पुत्र मरे हुए हैं, तो द्रौपदी का शोकातुर होते होते वहाँ द्रौपदी माता बहुत शोकातुर हो गई, एकदम चिंतित हो गई, परेशानी हो गई, रोने लगी, बहुत रोने लगी, चिंतित हो गई। तो देखो द्रौपदी भी आई और यहाँ पे स्नान करने के लिए गंगा जल में पिंडदान के लिए कुंती भी आई। सबको लगा कुंती क्यों आई, कुंती में क्या कारण है, कुंती के तो 5 पुत्र है, कुंती आने के क्या कारण है। लेकिन कृष्ण को मालूम है, क्योंकि युद्ध होने से पहले 3 व्यक्ति को मालूम था, 2 व्यक्ति को तो पूरा मालूम है कौन किसी का है। एक तो भगवान श्री कृष्ण को मालूम है, दूसरा यहां पे पितामह भीष्म को मालूम है। कुंती को तो मालूम है मेरे पुत्र कर्ण, और पितामह भीष्म को मालूम है। इसलिए जो महाभारत युद्ध होने से पहले जो युद्ध होता है, युद्ध होने से पहले जो मीटिंग होता है, मीटिंग होने के टाइम पे सोचते हैं कि कौन सा पार्टी में कौन सेनापति बनेगा। दुष्टदम्न पांडवों के सेनापति बनते हैं, ऑल इन ऑल बनते हैं। यहां पे पितामह भीष्म ऑल इन ऑल बनते हैं, क्यों उनके नेतृत्व में युद्ध होगा, उनके नेतृत्व में युद्ध होगा। तो पितामह भीष्म बोलते हैं मेरे नेतृत्व में कर्ण युद्ध नहीं कर सकता है, मेरे नेतृत्व में कर्ण युद्ध नहीं कर सकता है। मैं जब तक रण क्षेत्र में हूं, जब तक मैं रण क्षेत्र में हूं तब तक, जब तक मैं रण में हूं तब तक यहां पे क्या नाम कर्ण युद्ध नहीं कर सकता है। तो दुर्योधन बोलता क्यों नहीं कर सकता है। जब देख सक क्यों, इसमें क्या रहस्य है, क्योंकि ये रहस्य ऊपर से दिखता है कठोर है, लेकिन अंदर से नरम है, अंदर का बात बहुत जटिल है, सूक्ष्म है, रहस्यमय है। क्योंकि पितामह भीष्म जानते थे कि कर्ण जो है कुंती का पुत्र है, और कुंती का पुत्र जानते थे। इसलिए जब पितामह भीष्म सर्वशस्त्र में पड़े थे उस टाइम पे कर्ण गया था, उस टाइम पे कर्ण जब पितामह भीष्म सर्वशस्त्र में पड़ गए और एकला है, और अभी कर्ण को भी युद्ध में शामिल करा गया, क्योंकि द्रोणाचार्य ने सेनापति का रोल धारण किए थे। उस समय पे कर्ण आगे जाके बोलता है पितामह भीष्म को कि प्रणाम, मैं आपको, मैं अभी युद्ध क्षेत्र में जा रहा हूं। तो उसको बोलते कौनते आओ, बोलते कौनते आओ, ऐसे वैसे ना तुमको मालूम नहीं, मेरे को मालूम है, तुम कुंती पुत्र है और तुम धर्मात्मा व्यक्ति है, तुम अच्छा व्यक्ति है। इसीलिए मैं सोचता था कि तुम युद्ध क्षेत्र में न जाए, तुम बच जाए। मैं तुमको बचाना चाहता था, क्योंकि ये महाभारत युद्ध में जो व्यक्ति इस साइड में रहेगा सब खत्म हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, असत्य के साइड में कोई नहीं बचेगा। क्योंकि यहाँ पे कर्ण ही बोलता है, कर्ण ही बोलता है कि भीष्म पितामह ये पॉइंट मेरे को ही मालूम है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म, भगवान श्री कृष्ण कर्ण को बोले कि देखो कर्ण आओ मेरे साथ, उसको समझाया और बताए कि तुम किसका पुत्र है, और तुम अगर यहाँ पे आओगे तुमको धृतराष्ट्र ये युधिष्ठिर राजा बनाएगा, 500 भाई तुम्हारा सेवा करेंगे, 500 भाई तुम्हारा गुणगान करेंगे, 500 भाई तुम्हारे सेवक बनेंगे, तुम राजा बनोगे। उस समय पे ये बोलते अगर मैं राजा बनूंगा, वो ठीक है कि मैं अगर जाऊंगा तो ये पांडव लोग इतना दयालु, इतना सुहृद है, वो मेरे को बड़ा भाई समझ के राजा बना देंगे। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं दुर्योधन के प्रति आसक्त हूं, इसलिए मैं राजा बनने के नाते मैं फिर मेरे मुकुट किसको दे दूंगा, दुर्योधन को दे दूंगा, फिर दुर्योधन राजा बनेगा तो ये पांडवों का क्या होगा, विनाश होगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि पांडवों का विनाश हो। युद्ध यहां कर रहा हूं, लेकिन मेरे हृदय में विचार नहीं कि पांडवों का विनाश हो। तो देखिए यहां पे वही कर्ण और कुंती महारानी को तो मालूम है मेरे पुत्र है, इसलिए कुंती महारानी रोती है। तो युधिष्ठिर महाराज उस टाइम पे जब ये कर रहे थे, युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि देखो आपको मालूम था कि मेरे भाई है,
तो आपने ये शब्द बताए नहीं, इसलिए मैं अभिशाप देता हूं कि कभी भी आप लोग अंदर का बात को छिपा नहीं सकते हो। उस टाइम पे अभिशाप दिया, कौन अभिशाप दिया? युधिष्ठिर महाराज ने अभिशाप दिया कि स्त्री जाति को, देखो तुम एक चीज को मेरे को बता देते हो, कितना मेरे भाई बच जाता था। लेकिन भगवान जो भगवान चाहेंगे ना, महाभारत युद्ध में देखिए पितामह भीष्म नहीं चाहते थे युद्ध, विदुर नहीं चाहते थे, द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे, और उनका पक्ष में अनेक लोग हैं जो कि युद्ध ना हो, नहीं चाहते थे, कृपाचार्य नहीं चाहते थे। लेकिन न चाहने पर भी ये महारथी बोले न युद्ध ना हो, लेकिन परम इच्छा है, कृष्ण की इच्छा। इसलिए बोलते हैं कृष्ण की इच्छा बड़ा बलवान है, कृष्ण की जो इच्छा वही होगा। महाभारत उनकी इच्छा है कि ये संसार को परित्राण साधुनाम विनाशा च दुष्कृतम धर्म स्थापनार्थ संभवा में जुगे जुगे, धर्म को स्थापना करना है। तो उनकी इच्छा से नहीं होता है, भगवान कृष्ण की इच्छा है कि धर्म को धर्म को रक्षा करना है। इसलिए हम देख सकते हैं बड़े बड़े महारथी सारे लोग मरे, और कुंती महारानी भी जल दे रही है, और द्रौपदी माता भी अपने 5 पुत्रों की जलदान दे रही है, और यहाँ पे गांधारी भी उनके 100 पुत्र और धृतराष्ट्र दोनों आके दोनों 100 पुत्र के ये जलदान करने के लिए 100 बहुआ जो 100 पुत्र के पत्नियां उस विधवा है, वो भी आए। बड़ा भयंकर दृश्य, संकटपूर्ण दृश्य। ये दृश्य में कैसे कंट्रोल होगा? सब तो अपना अपना देख के याद करके रोते बैठेंगे, क्योंकि हम देख सकते हैं जब ये मरे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के जो पत्नी क्या नाम उत्तरा के भयंकर दुख हुआ, वो भी आई। सब लोग दुखित अवस्था में, कौन को सांत्वना दे? इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार के समझ करके साथ में गए, क्यों सबको सांत्वना देना है। अगर उस समय पे सांत्वना नहीं देंगे, कौन सांत्वना देगा? सांत्वना देने के लिए वरिष्ठ व्यक्ति की कृपा चाहिए, और सबसे वरिष्ठ व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह, अनादि आदि गोविंद, सर्व कारण का सब कारण के कारण कृष्ण है। लेकिन सांत्वना देने के लिए, क्योंकि उनको रक्षा करना है, पांडवों को रक्षा करना है। यहाँ बताते कैसे, इतना भयंकर युद्ध में सारे लोग जाते हैं, सारे लोग पहुंचते हैं, और वहां पे ऋषि मुनि लोग भी जाते हैं। यहाँ पे ऋषि भौम ऋषि मुनि वो क्या करते हैं, वो भी जाते हैं, उनको पिंड तर्पण करने के लिए जाते हैं। सामने है, सारे लोग यहाँ पे गंगा जल में प्रवेश करके चिंतन करते, क्यों कृष्ण ने इतना मेहनत किया। कृष्ण आप देख सकते हो अपने द्वारिका क्षेत्र को छोड़ के, अपन राज्य छोड़ के उनके लिए आया, क्योंकि भगवान अपना हमेशा भक्त वत्सल, भक्त के लिए भगवान, भक्त के बिना भगवान का और कुछ काम नहीं। इसलिए हम देख सकते महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण युद्ध खत्म हो जाएगा, कृष्ण जाएंगे, घोड़े का जो पैर को थपथपाएंगे, पीठ को मालिश करेंगे, घास खिलाएंगे घोड़े को। घोड़ा घास खाता है कि नहीं, क्या खाता है? हाँ, तो घोड़े को खिलाएंगे, घोड़े को नहलाएंगे। और कहाँ रहते थे? जहां पे घोड़े सब, और रात को सोते नहीं थे कृष्ण रात को सोते नहीं थे। ये सब लोग एकदम जवा के सोते थे, दिन भर युद्ध करके थक जाते थे। लेकिन हमारे कृष्ण चैतन्य कृष्ण भगवान सोते नहीं थे, और रात भर इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर सब देखभाल करते, क्या चल रहा है, काल का युद्ध क्या होने वाला है, क्या भयंकर युद्ध होने वाले, कौन किससे मरेगा, कौन क्या होगा, कौन कुछ किसको चिंतन, सब चिंतन है। क्योंकि ऐसे महाभयंकर युद्ध होगा, क्यों जिस दिन भयंकर युद्ध होगा वो कृष्ण को मालूम है भयंकर युद्ध होगा। क्योंकि देख सकते हैं जब एक दिन के बाद है, कर्ण ने युद्ध कर रहा है, भयंकर युद्ध कर रहा है, और द्रोणाचार्य भयंकर युद्ध कर रहा है, लाखों सैन्य मर रहे हैं पांडवों के। उस समय पे भगवान कृष्ण सोचे ये तो भयंकर युद्ध है, तो उस टाइम पे भीमसेन का पुत्र घटोत्कच को बुलाया गया। भीमसेन का पुत्र घटोत्कच, वो कुछ दिन युद्ध के होने के बाद उनको बुलाया गया। जब आते हैं वो तो बोलते इतना दिन युद्ध खत्म हो, इतने युद्ध होने के बाद मेरे को बुलाया गया, क्या मैं पराया व्यक्ति हूं? मैं भी परिवार का हूं, परिवार के लिए जान को देना चाहिए ना। हा? तो आप क्यों मेरे को बुलाए नहीं? तो भगवान श्री कृष्ण बोलते समय आने पर व्यक्ति को बुलाना जाता है, समय आने पर व्यक्ति आएगा। तो आपका समय आया,
आपको काम करना। तो ऐसे युद्ध करता है, ऐसे युद्ध करता है, क्योंकि कर्ण, उस कर्ण के पास एक ऐसा दिव्य अस्त्र था, दिव्य अस्त्र था जो अमोघ अस्त्र, जो अस्त्र कभी नष्ट नहीं होता। वो अस्त्र एक और मारेगा, वो निशाना लगेगा लगेगा लगेगा। कोई भी अकाट्य अस्त्र कभी कोई अस्त्र को फेलोर नहीं कर सकता है। सुदर्शन चक्र भी फेलोर नहीं कर सकता है, लेकिन फेलोर करने वाले कृष्ण है। कृष्ण जिसको पार बेड़ा पार कराएंगे वही बेड़ा पार हो जाएगा। मारे हरि रखे, रखे कौन? रखे हरि मारे। इसलिए बताते हैं तुम्ही तुम्हारी भोजारे के तारे रखिते पारे, तब इच्छा बस त्रिभुवन। तुम्ही तुम्हारी बोझारे के तारे रखिते पारे, तुम्ही तुम्हारी बेजारे के तारे रखिते पारे, तब इच्छा बस त्रिभुवन, तब इच्छा बस त्रिभुवन। भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य, भगवान जिसको रक्षा करना चाहते टन डन रहेगा। अरे भगवान कृष्ण का दुष्ट नहीं है, बचेगा नहीं। इसलिए तुम ही तो हमारे बचा रहे के तरह रखते, पर अगर आप किसको मारना चाहते हो कोई बचा नहीं सकता है। अगर आप किसको बचाना चाहते हो कोई नहीं मार सकता है। कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत, कोई भी एनर्जी, कुछ भी हो, नहीं मार जा सकता है, क्योंकि कृष्ण प्रोटेक्शन करते। इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं गीता में कि मद भयात बति बात यम सूर्यस्तवत मद भयात वर्षति इंद्रो मृत्युश्चरति मद भयात दहत्र अग्नि। बताते हैं मेरे भय से वायु बहता है, मेरे भय से अग्नि चलता है, मेरे भय से सूर्य चलता है, मेरे भय से मृत्यु भी काम करता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के अंडर में भय भी काम करता है। तो भक्त को भय क्यों लगेगा? भक्त तो निर्भय रहेगा, क्योंकि भक्त किसका आश्रय लेता है? भगवान की। भगवान का अभय चरण, अभय चरण कौन है? कृष्ण है। कृष्ण का नाम है, कृष्ण के भक्त है अभय चरण। प्रभुपाद का नाम है अभय चरण बिंद, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। जब व्यक्ति श्री कृष्ण चैतन्य भगवान, श्री कृष्ण भगवान उनके भक्त की आश्रय लेगा, हमेशा विजय 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 पराभव का मुंह देखना नहीं पड़ता है, कभी भी, किसी भी समय पे, कभी कोई युग में नहीं। इसलिए बताते हैं सकृतम देव प्रपन्नम यस्तवा स्मित याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामित भ्रतो मम। मेरे कसम है, एक बार आके बोलेगा मैं आपका हो गया हूँ, मैं आपका हो गया हूँ, मैं आपका हो गया हूँ। हे रासबिहारी मैं आपका हो गया हूँ, हे कृष्ण मैं आपका हो गया हूँ, हे जगन्नाथ मैं आपका हूँ, हे नरसिंह मैं आपका हो गया हूँ, बस, हे गौरांग मैं आपका हो गया हूँ, बस खत्म। इतना ही बोलेगा, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। वो देखभाल, जैसे बच्चा बोलेगा पापा मैं तुम्हारा हूँ, अब पापा को बाप क्या करता है? बच्चे को गोद में लेके पप्पी देता है। उसी प्रकार हमारा बाप कृष्ण चैतन्य है, वो हमको गोद में लेंगे, पालन करेंगे। वो तो उनका काम है पालन करना। हाँ, वो पालन करते हैं, पालन किए थे, पालन कर रहे हैं, पालन करेंगे। भगवान अपने भक्त को लालन पालन पोषण पोषण सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे क्या विश्वास नहीं था। इसी बात यहाँ पे देख सकते कैसे यहाँ पे महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण सारे काम कर लेते हैं। कैसे क्या करते हैं? गाय ये भी चलेंगे, घोड़े को देखेंगे, सन्नी समुद्र को देखेंगे, इधर भी देखेंगे। अब अर्जुन को देखते, अर्जुन को उसने कसम कहा था कि मैं अर्जुन को युद्ध करूंगा, युद्ध में जब अर्जुन सामने आएगा मैं अर्जुन को वध कर दूंगा, मेरे पास ऐसे अस्त्र है। लेकिन कृष्ण को चिंता है, इसलिए युद्ध होने के टाइम पे भगवान श्री कृष्ण कभी भी कर्ण को अर्जुन को कृष्ण कर्ण के सामने करते नहीं थे। सामना सामनी कभी नहीं हुआ। जब जो द्रोणाचार्य थे मंत्र, ये क्या बोलते उसको, सेनापति थे, उस समय पे कर्ण ने सोचा कि मैं युद्ध में कर्ण को खत्म, अर्जुन को खत्म करूंगा। वो खाली उतना बड़ा होता था, सामने आएगा मार डालूंगा, सामने आएगा मार डालूंगा, सामने आएगा मार डालेगा। लेकिन इसलिए भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण का विचार क्या है, इसलिए हमेशा युद्ध करने के टाइम, ये करने के टाइम पे कर्ण भगवान श्री कृष्ण क्या करेंगे? कर्ण के सामने नहीं,
कर्ण कर्ण की जगह पे तो उसको अलग जगह ले जाएंगे। जब देखते हैं अभी कर्ण के निश्चय क्या कि मैं मारूंगा, मैं उसको मारूंगा और खत्म करूंगा, उस समय पे सोचते हैं, तो इसलिए भीमसेन का पुत्र घटोत्कच को बुलाते हैं। घटोत्कच युद्ध करता है, भयंकर युद्ध करता है, पूरा भयंकर असुर की विद्या प्रकट करके युद्ध में सबको हराता है। हजार हजार सैनिक मर जाते। द्रोणाचार्य की अस्त्र काम नहीं करता है। द्रोणाचार्य के भी टेंशन आता है, बोलते द्रोणाचार्य भी मंत्री है, प्रधान सेनापति, उनके सेनापति में लाखों लाखों मर रहे हैं, क्या है? तो उस समय पे तो बोलते देखो कर्ण को, दुर्योधन कर्ण के पास जाता है, देखो मेरे को बचाओ, तुम बताओ क्या है? तुम अर्जुन को मारने के लिए बैठा है, तुम्हारे पास जो अस्त्र है, तुम अर्जुन को मारने से पहले हमसे मर जाएंगे। तुमको अर्जुन को बद्ध करना है, लेकिन हमारा बद्ध होने से अगर हम बचेंगे तो हम देखेंगे ना अर्जुन बद्ध होगा। अगर हम खुद बचेंगे नहीं तो अर्जुन मरा कि जीता कैसे पता चलेगा? कठोर शब्द बता रहा है, बोले तुम मरे, ये बंधु है तो अभी के समय पे आपको क्या कर्तव्य है? बोला ठीक है मैं मानता हूं। लिया मंत्र जप किया और अमोघ अस्त्र प्रदान दिया था इंद्र देवता ने। क्यों इंद्र देवता दिया था? क्योंकि सूर्य देवता का पुत्र कौन है? कर्ण। और इंद्र देवता का पुत्र है अर्जुन। इसीलिए अर्जुन के प्रति अपने बाप के बेटे के प्रति प्रिय, जो जिसका बाप उसके बेटे के प्रति स्नेह रहेगा, स्वाभाविक की बात है। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण के इच्छा से अर्जुन के पास, ये कर्ण के पास कवच कुंडल था, और ये कवच कुंडल जब तक रहेगा तब तक उसको वध नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ पे इंद्र देवता ब्राह्मण का रूप धारण करके, और जो कर्ण दान देता है सवेरे सूर्य को दान देता है, सूर्य उदय होने के समय पे दान देता है, वो दान मांगने आया कि मेरे को ये पैंट दान देने के टाइम पे, उस टाइम पे सूर्य देवता ने स्वयं कर्ण को बोले देखो पुत्र, तेरे को दान मांगने के लिए आने वाले एक ब्राह्मण वेश में, और ये तुम दान मत देना, दान देगे तो तेरा मृत्यु हो जाएगा, तुम दान मत देना। बोला मैं दान कर, आप इतना बड़ा महान व्यक्ति, सारा संसार को दान करते हो, सूर्य का आलोक प्रदान करते हो, यश फैलाते हो, सारा जगत को कल्याण करते हो, कीड़ा मकोड़ा कचरा को भी दान प्रदान करते हो, और हम आपके पुत्र है और हम दान नहीं देंगे? आपका गुण मेरे पे नहीं रहेगा? बाप का गुण बेटे के पास रहता है 100%, तो दान कैसे नहीं दूंगा? हाँ ठीक है, तो दान दो, लेकिन उनको बोलने का दान के बदले में वो तुमको जो मांगेंगे ना, तुम बोलने का तुम्हारा जो वज्र मेरे को दे देने का, ठीक है? तो आए मांगने को दान दो, तो ठीक है मैं दान दूंगा। तो दान देने से पहले क्या दान संकल्प करो, मेरे को तुम्हारा कमल कवच कुंडल चाहिए। मैं जानता हूं आप स्वयं इंद्र मृत्यु के विनाश, मेरे को विनाश करने के लिए, मेरे को दंड देने के लिए, मेरे को पराजय करने के लिए मेरे कवच कुंडल मानना दूंगा। काट करके दे दिया, कान के कुंडल कवच को फाड़ करके, छाती को फाड़ करके दिया, जो कि पहले से वो स्थिति था, मन शरीर में लगा हुआ था, बचपन में जन्म होने के टाइम पे दिया। तब कर्ण ने जब प्रदान करता है तो यहाँ पे इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं, बोलते हैं वरदान मांगो। तो ठीक है आप देना चाहते हो तो आपका वज्र दे दो, जो अमोघ वज्र। तब देने के टाइम क्या बोलते हैं? वज्र देता हूं, लेकिन एक बार यूज करोगे दूसरा बार यूज नहीं होगा। एक बार यूज करेगा वापिस मेरे पास आएगा। जिसका ऊपर प्रहार करोगे निश्चित विनाश होगा, निश्चित विनाश होगा। तो यहां पे देख सकते हैं भगवान कृष्ण कैसे पांडव को अपना के बैठे हैं। पांडव को गोद में, जैसे बाप अपने बच्चे को गोद में लेके प्यार करता है, ठंडी में गर्मी में किसी भी हालत में उसके देखभाल करता है, इसलिए पांडवों को भगवान ऐसे पुत्र स्नेह प्रदान करते थे, भातृ स्नेह प्रदान करते थे, वात्सल्य स्नेह प्रदान करते थे, गुरु शिष्य के ऐसे ही पूरा स्नेह करते थे। इसलिए देख सकते वो कैसे मरेगा। वो तो दुर्योधन ये अगर मर जाए, ये अगर जब तक ये रहेगा कर्ण रहेगा तब तक मेरे अर्जुन के लिए खतरा है। तो भयंकर युद्ध हुआ। तो युद्ध में दुर्योधन ने बोला आप युद्ध करो उसको, ये उड़ाओ। तब दुर्योधन ने क्या किया, जब बोलने के पर फिर उसने क्या किया, घटोत्कच भयंकर युद्ध कर रहा है, फिर ये कर्ण ने अमोघ अस्त्र प्रदान किया जिसकी तरह मरा। जब मर जाता है उसने भगवान श्री कृष्ण हंस लेते, आहा
भीम बोलता अरे मेरा बेटा मर गया, हाँ बसते हो कैसे है ना, मैं इसलिए हंसता हूं, इसमें रहस्य क्या रहस्य है? अगर आज ये अस्त्र यूज नहीं होता था, पांडव शरीर सब विनाश होते थे। इसलिए मैं हंसता हूं, इसलिए कि एक व्यक्ति के वजह से कितना हमारा भक्त बच गए। तो विचार करो, तो ये वो भी यहाँ पे आए अपने कहाँ पे नदी में तर्पण करने के लिए, सारे लोग एकत्रित थे, सबका आंखों से अश्रु हो रहा है। लेकिन हम दृष्टि पर हम देख सकते हैं गोपियों का अश्रु होता था कृष्ण के लिए। दो प्रकार का अशुभ होता है, एक प्रेम का अशुभ होता है भगवान कृष्ण के लिए, एक सांसारिक स्नेह के वजह से दुख आता है, वो भौतिक स्नेह की वजह से आंसू आता है। वो आंसू ये आंसू फर्क है। भगवान श्री कृष्ण के लिए अशुभ होना वो दिव्य है, दिव्य संबंध है। तो यहाँ पे बताते कैसे ये सारे लोग आते हैं कि द्रौपदी सहित गंगा तट पर गए और स्त्रियां आगे आगे चलते, सारे स्त्रियां आगे आगे चलते, प्रथा है ना, सारे स्त्री लोग आगे आगे जाएंगे और पुरुष लोग उसके पीछे जाएंगे और नदी में स्नान करेंगे। और उस टाइम पे कृष्ण भी साथ में जाते हैं। विचार करो कृष्ण कितना उनके प्यार करते थे, कृष्ण उनके बन गए थे। कृष्ण को मालूम नहीं था कि मैं कृष्ण हूं। कृष्ण स्वयं बोलते कि कैसे है, मदन्यन्ते नजर नामते नाहम तेभ्य मना कभी, मेरे बिना कुछ जानता नहीं, मैं उसका भी कुछ जानता नहीं। कृष्ण उनके लिए पागल है, वो उनके लिए पागल है। इसलिए हमेशा कृष्ण भावना में रहते थे वो लोग। पांडव लोग को देखो संकट की स्थिति में, अनेक अनेक संकट स्थिति में सिर्फ कृष्ण 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 को चिंतन करते थे। और कृष्ण नाम लेने से क्या होता है, संकट की कठिनाई टल जाता, मालूम नहीं पड़ता कि संकट है। संकट आएगा, महामाया भयंकर, देखो अग्नि लगा गया था लाक्षागृह में, कोई बच सकता है? कोई नहीं बच सकता है, कोई भी नहीं बच सकता है। लेकिन बच गया कौन? पांडव बच गए। उसी प्रकार ये संसार में आग लगा हुआ है। क्या आग लगा हुआ है? संसार दावा नलनील लोको त्राणय कारुण्य घनाघनत्वम प्रत्यक्ष कल्याण गुरुनानमस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जिस प्रकार जंगल में आग लग जाता है, कहाँ पे कोई फायर, क्या बोलते, फायर ब्रिगेड, वो आके पानी मारेगा तो आगे बुझेगा नहीं। अगर प्रभु की कृपा से घनश्याम सुंदर कि अगर कृपा होगा, घनश्याम कौन है? बादल, गौरंग, जब वो कृपा करेंगे, हवा बहेगा तो बारिश गिरेगा तो जंगल का आग बुझ जाएगा, जीव जंतु को उद्धार हो जाएगा। उसी प्रकार कष्ट दूर हो जाएगा। उसी प्रकार संसार में माया का आग लगा हुआ है। इसलिए बताते हैं कैसे कि दिवा अचत यह राजन कुटुंब वर्णन, दिन रात हमेशा उसी में व्यस्त है, हमेशा व्यस्त है। इसलिए संसार में बचने के लिए क्या चाहिए? बादल रूप, बादल की कृपा। बादल कौन है? बादल कलर वाले कौन है? कृष्ण। कृष्ण की कृपा होगा तो ये संसार दावानल से बचने के लिए कृष्ण के, इसी प्रकार महाभारत में युद्ध में दावानल के समान है, लेकिन इससे बचे कौन? भगवान कृष्ण, जिसका पर कृपा होता है। इसलिए बताते हैं कि कैसे सोत्रण खलु पांडवम रणनदीम कैवर्तक केशव। ऐसे सब इतना लोग मरे, इतना लोग मरे, इतना लोग मरे, खून का नदी बह रहा है, खून का नदी। बाप मर गया, बाप के बेटा मर गया, बेटा का बेटा मर गया, दुर्योधन मरा, दुर्योधन का 100 भाई मरे, उनके बच्चे लोग मरे, उनके बच्चे लोग मरे, सारे को सारे खून ही पे लोट पोत लो। ये देख रहा है कौन? ये धृतराष्ट्र सब देख रहा है, क्योंकि सिर्फ महत्वाकांक्षा। जब किसका महत्वाकांक्षा होता है कि मेरे को ऐसे है तैसा है, तो यही दुख का कारण महत्वाकांक्षा। लेकिन महत्वाकांक्षा क्या होना चाहिए? हमारा महत्वाकांक्षा होना चाहिए, मैं कब ऐसे दिन आएगा भगवान कृष्ण को एक सेकंड ना भूलूं, एक पल भी ना भूलूं। हमेशा कृष्ण के लिए, भगवान चैतन्य के लिए, भगवान गौर जगन्नाथ के लिए जिंदगी भर उनके नाम गुण गाते रहो, उनकी सेवा करते रहो। इसलिए बताते ना, तांदेर चरण से भी भक्त सने बास, जन्मे जन्मे हो यही अभिलाष। यह अभिलाष होना चाहिए भक्त। हमारे आचार्य लोग को बताते हैं, सड़कों से हम लोग को बताते हैं, तांदेर चरण से ही भक्त सने बास। मेरे को भक्त के संगे वास करना है, भक्त संगे तांदेर चरण से भी भक्त सने बास, जन्म जन्म ही अभिलाष। जन्म 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 का ही अभिलाष होना चाहिए कि भगवान गुरु वैष्णव की सेवा करते करते मेरा लाइफ चले। यही जीवन का सारांश है। हमको ये प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए
आज हम लोग ये श्लोक बताया, फिर हम लोग सोच रहे हैं कि जैसे ये जो श्लोक है पहला अध्याय का, पहला स्कंद का 8वां अध्याय का 1 और 2 नंबर श्लोक जो चर्चा किए, फिर धीरे धीरे उसके आगे श्लोक, तीसरा श्लोक, ऐसे हम लोग टीम में लोग प्रत्येक दिन ऐसे श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। जो कि कुंती शिक्षा है, कुंती माँ ने क्या प्रदान किया, क्या शिक्षा प्रदान किया, उसका ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आपको सबको अनुरोध है, सब लोग लेक्चर सुनिएगा, प्रत्येक दिन टाइम पे भी समय निकल के सुनना, लेक्चर नोट करना, क्योंकि ये जीवन का परम लक्ष्य है। अगर अंत नारायण स्मृति नहीं आएगा, धन संपत्ति पुत्र परिवार धन दौलत कुछ भी काम नहीं आएगा। अंतिम से प्रभु का नाम आएगा तो हमारा जीवन सक्सेस होएगा। जैसे परीक्षित महाराज अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण को चिंतन करते भविष्य त्याग किए, खप्पन महाराज भगवान का नाम लेते हुए भगवत धाम गए। परीक्षित महाराज भगवत धाम गए, और जामिल भगवान नाम लेकर भगवत धाम गया, तो कितने लोग भगवत धाम गए। हमको भी भगवान के धाम को जाना है, हम यहाँ का बासिंदा नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम कितना दिन रहेंगे, थोड़ा दिन के रहेंगे, थोड़ा दिन में रहते हुए अपना प्लानिंग करते हैं, ये करूंगा से करूंगा, वो ठीक है। ये प्लानिंग करते करते ये टेम्पररी प्लानिंग, परमानेंट प्लानिंग, बैक टू गॉडहेड जाना चाहिए। भगवत धाम का प्लानिंग होना चाहिए हर एक व्यक्ति को। और एक मन में विचार करेंगे, भगवान अंतर्यामी सब जानते हैं, आपकी इच्छा पूरी करेंगे, हमारा सबका इच्छा भगवान कृष्ण पूरी करेंगे। चैतन्य महाप्रभु की जय, गौर सुंदर भगवान की गौरंगा।